ललितपुर धर्मेंद्र राठौर कंप्यूटर सहायक चिकित्सा विभाग ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पक्षपात के आरोप लगाते हुए मीडिया से प्रेस वार्ता की मुख्य चिकित्सा अधिकारी के भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए मीडिया को धर्मेंद्र राठौर ने अवगत कराते हुए कहा, मैंने 3/3/2025 को अपना त्यागपत्र दे दिया है, जिस विभाग ने आज दिनांक तक स्वीकार नहीं किया। प्राथमिक विभाग में फेल भ्रष्टाचार से संबंधित कुछ बिंदुओं पर डॉक्टर इम्तियाज अहमद मुख्य चिकित्सा अधिकारी राय को दिनांक 21/3/2025 को पत्र के माध्यम से आपका भी कराया गया था, लेकिन डॉक्टर इम्तियाज अहमद ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अतः प्राथमिक विभाग में पहले भ्रष्टाचारी संबंधित कुछ बिंदुओं पर अपने विस्तृत रूप से अवगत करा रहा है, जिनका निवारण नहीं हुआ तो प्रार्थना धर्मेंद्र राठौर उच्च न्यायालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी इम्तियाज अहमद के ऊपर और अन्य विभाग के कर्मचारियों पर मुकदमे की कार्रवाई को करने को मजबूर होंगे। धर्मेंद्र रावत के द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान कहे, भ्रष्टाचार है इसमें, ठीक है। इसमें पूरे भी आप देखेंगे कि जेएम पोर्टल का भ्रष्टाचार है। इसमें जो जेएम पोर्टल विभाग में खुलना चाहिए विभाग में ना खुल के कहीं भी खुलता है। उसके आईपी एड्रेस अगर आप मालूम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह जेएम पोर्टल जो विभाग में खुलना चाहिए, आप देखेंगे तो दिल्ली में भी खुला होगा, लखनऊ में भी खुला होगा, अन्य शहरों में भी खुला होगा, क्योंकि ये बहुत बड़े भ्रष्टाचार को इंगित कर रहा है। अच्छा, आपने कितनी बार शिकायत की है? मैंने पहले भी शिकायत की थी। आपको किस प्रकार पता चला कि जेएम पोर्टल पे भ्रष्टाचार हो रहा है, किस वस्तु पे भ्रष्टाचार हो रहा है? राइट, ये जब मैंने वहाँ के कई बिल देखे तो जब बिल की जो खरीद हुई तो उसमें देखा कि वही बाजार में जब हम सामान लेने जा रहे हैं तो हमें 195 रुपए में मिल रही है, और जब बिल देखा तो उसमें 350 रुपए है जीएसटी की इतर। तो मैं लगा कि यार ये तो कम से कम 150 रुपए एक वस्तु पे हो रहा है। अगर 1000 वस्तु करे तो 1.5 लाख का हो रहा, अगर 10,000 करे तो 17 लाख का हो रहा, अगर 1 लाख करे तो 17 करोड़ का होगा। तो ये करोड़ों का भ्रष्टाचार है। अगर पत्रकार बंधु हमारी बात को सही माने, बिल्कुल ना माने, आप भी मान लें कि हम अपने मतलब के लिए सारी प्रेस जैसे अगर आपकी यहाँ तक ले जाना चाहते हैं कि आप भ्रष्टाचार को रोकें, अपनी कर प्रणाली को सुधारें। आप सरकारी कर्मचारी थे तो भ्रष्टाचार से आपको क्या दिक्कत थी? क्या आपकी कोई हिस्सेदारी की लड़ाई है क्या? अगर आपको ऐसा लगता है तो हम हिस्सेदारी तो उनके पास जाके भी कर सकते थे, लेकिन एक समय के बाद व्यक्ति का स्वाभिमान जाग गया कि भैया आप हमें भ्रष्टाचार में ना तो आपके देखना है ना मैं इस जगह नौकरी करना। जैसे मान लो आपको नौकरी पे वापस बुला लिया जाता है तो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ेंगे आप? भ्रष्टाचार में शामिल नहीं रहेगा, भ्रष्टाचार खत्म होता है तो बिल्कुल हम नौकरी करेंगे। नहीं, लड़ाई अगर भ्रष्टाचार की रोकथाम होती है तो आपने इस्तीफा देने की अमित तिवारी की नियुक्ति की बात करें तो आपके द्वारा क्या यह नियुक्ति सही है कि गलत है? भाई मैं इस बात में कौन होता हूँ सही कहने वाला गलत कहने वाला। ये शासन को मैंने सारी बातें लिखी हैं, मैंने इसे पत्र में आपको लिखा है, मिशन निदेशक के पास भेजा, मैंने प्रतिलिपि सारी। अब ये डिसीजन करने का अधिकार शासन और प्रशासन को है, मेरा दायित्व है अपनी बात आगे तक पहुँचाना। आपके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ साथ अमित तिवारी मैडम रजिया मैडम शामिल है और साथ में 2 लोगों का नाम दिया, तो क्या ये लोग उचित डीएम साहब को इस बात में संज्ञान में आपने नहीं दिलाया? डीएम साहब को मैंने ये जो पत्र है मैंने इसमें 21/3/2005 को सीएमओ साहब के साथ साथ अभी जब डीएम साहब को लिखा था तो 17 अप्रैल को मैंने डीएम साहब को भी। तो क्या कोई सदस्य टीम बनाई थी क्या डीएम साहब ने? तो मेरे इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया गया। 17 अप्रैल से कोई मुझसे कोई बात नहीं की, ना मुझसे पत्राचार किया गया कि आप आइए और अपनी ये नियुक्ति वापस लीजिए या आप इस्तीफा वापस लीजिए। मतलब उनका कहना है कि हम भ्रष्टाचार करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ मेरी नियुक्ति रहे ना रहे, लेकिन मैं इन बिंदुओं को माननीय उच्च न्यायालय में भी उठाऊंगा। वहाँ तो ना तो मैं या अधिकारी, वहाँ तो कानून सबके लिए समान। नियुक्ति के बाद भी आप काम नहीं करते यदि आप पे आरोप है? मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं जा रहा। मैं 3 मार्च 2025 सैलरी आ रही है आपकी? मेरा कोई भी साइन विभाग में सैलरी आ रही है? सैलरी ना, सैलरी जब मैं काम नहीं करूंगा तो मेरी सैलरी कैसे आएगी? काम ही नहीं करूंगा। नहीं परमानेंट मेरा मैं आप सबसे चाहूंगा भ्रष्टाचार का मोहरा बनाया है क्या? जी बिल्कुल। आप जब विभाग में देखिए, मेरा काम है जितने मेरे विभाग में ये जो अनियमितता है उनको आप तक पहुंचाना। आप सब खोजी पत्रकार हैं, अगर मैं आप तक बात पहुंचा रहा हूं तो थोड़ा मैं चाहूंगा कि आप भी इसमें मेहनत नहीं। आप क्या चाह रहे हैं? भ्रष्टाचार खत्म हो गया, आपको नौकरी से बहाल कर दिया जा रहा है? भ्रष्टाचार खत्म जरूरी है, मुझे नौकरी मिले ना मिले मैं चाय की दुकान खोलूंगा।
जब आपने वो मुझे मंजूर है। बाकी राम मंत्री जब चाय की दुकान खोलने के बाद राम मंत्री बन सकते हैं, तो मैं चाय की दुकान खोलने को वापस बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर भ्रष्टाचार होगा तो मैं अपनी लड़ाई फिर से उठाऊंगा, बार उठाऊंगा। राठौर जी राठौर जी, जब आपने बिल देखे तभी ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? तभी उठाया मैंने, तभी देखे तभी तो मैंने उठाया। मार्च क्लोजिंग आई तो उसकी कब से आप इन मुद्दों को उठाते आ रहे हैं? मैंने अक्टूबर 2023 में मुद्दा को उठाया था। उसके पत्राचार आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने अपनी बात की रखी थी, ऑन रिकॉर्डेड। जब से कोई भी समाधान जिलाधिकारी के द्वारा या उच्च अधिकारी के द्वारा नहीं किया गया, नहीं, बस एक तो क्या लगता है आपको कि क्या संलिप्त चिकित्सा विभाग के सभी अधिकारी पार्टी में नहीं हो सकता? महोदय, मैंने केवल जो आरोप लगाए हैं, मैंने 4 लोगों को मुख्य रूप से रखा है। बाकी कितने भ्रष्टाचार में तो जांच का विषय है, जब जांच होगी तो। आप किसी पार्टी में पद पर हैं? जी नहीं, मैं किसी पार्टी में पद पे नहीं हूँ। मैं केवल एक जो संगठन है उनमें मैं पद पर हूँ। मैं विश्व हिंदू परिषद में जिला सह मंत्री हूँ, जो कि एक पार्टी नहीं है। हिंदू जागरण मंच में मैं सदस्य के रूप में, जो कि एक पार्टी नहीं है, और बीजेपी में सदस्य के रूप में। तो सरकारी नौकरी के साथ क्या आप बिल्कुल, इसमें तो मैंने पूछा है, बाकायदा पूछने के बाद इन संगठनों में कोई भी व्यक्ति अपना पद ले सकता है, क्योंकि ये स्वैच्छिक सेवा संगठन है।